वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, रेलवे स्टैटिक्स जीके जो चल रहा था प्रैक्टिस सेट, आज उसका हम लोग 31 से 40 सेट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। RA का व्याख्या नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 से 18 में भारत की माता मृत्यु दर कितना रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 113। भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री है सुचिता कृपलानी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर को आंतरिक स्रोतों का नगर कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्विटो को। तो ऑप्शन ए क्विटो इसका राइट आंसर होगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है, कुपरेज स्टेडियम मुंबई में है और तालक टोरा स्टेडियम आपको नई दिल्ली में है और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अंटार्कटिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिकी के द्वारा। उत्तर प्रदेश एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कजरी। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य है? कजरी। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर के आधार पर निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहले होगा पुदुचेरी, उसके बाद होगा आपका दिल्ली, उसके बाद होगा आपका चंडीगढ़ और उसके बाद होगा लक्षद्वीप। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य चालक रहित एक लक्ष्य भेदी विमान है। चालक रहित एक लक्ष्य भेदी विमान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गोल्फ से। आयरन किस से संबंधित है? गोल्फ से। निम्नलिखित में से किस देश में भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर बी मॉरिशस में। कहाँ पर? मॉरिशस में दिया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12 अप्रैल 2005 को। लेखक है और उसकी रचना है, तो कौन इसमें से सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि शो बिजनेस सुदीप सेन का गलत है। सुभाष चंद्र बोस का द इंडियन स्ट्रगल ठीक है। शिव खेरा यूक्रेन वीक ये भी ठीक है और के नटराजन सिंह ये भी माई चाइना डायरी ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एनकोडिंग के संबंध में असंगत को पता लगाइए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कोडित डेटा का पुनः रूपांतरण। कोडिंग मतलब होता है कोडिंग डेटा को पुनः रूपांतरित करके लिखना। शब्द के जोड़े दिए गए हैं और उसमें भिन्न को चुनना है यानी जो अलग है उसको चुनना है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 मई को गोरैया दिवस। ये गलत है। 20 जनवरी को विश्व हैप्पीनेस या गोरैया दिवस मनाया जाता है। 22 मई को ये गलत है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो 2011 में किस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है? तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी सूडान को। दक्षिण सूडान को 2011 में स्वतंत्रता मिली है। देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल ... से संबंधित है। ऑपरेशन स्माइल लापता बच्चों की खोज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। चलिए 32 नंबर सेट है और पहला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक का पहला मुख्यालय कहाँ था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहाँ पर? कोलकाता में। आरबीआई का मुख्यालय पहले कोलकाता था, अभी वर्तमान में मुंबई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं यानी सभी सही है। पाणिनि संस्कृत व्याकरण के जनक थे, सही है। बेडेन पावेल को स्काउटिंग की स्थापना किया था, यह भी सही है। स्पेन के अन्वेषणकर्ता वास्को नूनीज डी बाल्बोआ के संबंध ने सर्वप्रथम प्रशांत महासागर की खोज किया, तो सभी सही हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है? तो सी नंबर, इसका मुख्यालय नैरोबी
तो 3 का हो जाएगा डी, इसमें से कोई नहीं सही है। इसका मुख्यालय नैरोबी है, सही है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? तो बाबा आम्बेडकर को आधुनिक गांधी कहा जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीद दिवस 30 जनवरी को। 15 जनवरी को आर्मी दिवस, थल सेना दिवस। 9 जनवरी को और प्रवासी भारतीय दिवस। यह कब से शुरू किया गया है? तो 2003 से। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश प्रिय किनका उपनाम है? तो देश प्रिय आपको हो जाएगा यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश प्रिय यतीन्द्र मोहन दास गुप्ता को। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो यह कब शुरुआत किया गया था इसके बारे में? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से सभी कथन सही है, यानी इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 1999 में हुआ था। स्व जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना के अंतर्गत केंद्र राज्य की राशि का अनुपात 75:25 होता है और समूह रीति अपनाने पर बल देती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्पेस एप्लीकेशन केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में। गुजरात के अहमदाबाद में एप्लीकेशन स्पेस केंद्र है। अगला है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो 9 का सुमेलित है ऑप्शन नंबर सी। तो सी में देखिए क्या है, 4 3 2 1, यानी पहला का 4 होगा। क्या है? फॉरेस्ट इंटेलिजेंस सर्विसेज, यह हो जाएगा आपका रूस में। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, इसका 3 हो जाएगा चीन में। सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज, इसका 2 हो जाएगा ब्रिटेन में। और द मोसाद, इसका 1 हो जाएगा कहाँ पर? तो इजराइल में। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया, 4 3 2 1। अगला है गुड अर्थ नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्ल एस बकर का। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड। 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई। जनगणना संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है जनगणना संगठन। अगला है पश्चिमी घाट को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया? तो पश्चिमी घाट को 2012 में विश्व विरासत स्थल के श्रेणी में घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वंशधारा नदी विवाद किन राज्यों के मध्य है? वंशधारा नदी विवाद जो है यह आपका हो जाएगा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच का विवाद है वंशधारा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, डी हो जाएगा TCS, टाटा कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज, ये गलत है। KFC का मतलब होता है केंटुकी फ्राइड चिकन। रील का मतलब होता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। DKNY का होता है डोनाकरन न्यूयॉर्क। और TCS का टाटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, ये गलत है। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंडीगढ़ में। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है? आंध्र प्रदेश का राज्य पशु कृष्ण मृग है। कृष्ण मृग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य देखकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध के घटनाक्रम का वृत्तांत सुनाता है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संजय। प्रोफेसर अमर्त्य सेन ... क्षेत्र में एक प्रसिद्ध था, तो यह अर्थशास्त्र में था। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता है? आयरन चांसलर ओटो वॉन बिस्मार्क को कहा जाता है। ओटो वॉन बिस्मार्क को। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल में। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है भारत के बर्डमैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो सलीम अली को भारत के बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के वियना में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला है, नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों का व्यवस्थित करना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? पहले हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद होगा मिजोरम, उसके बाद होगा सिक्किम, उसके बाद होगा नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अफ्रीका महाद्वीप में है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन संग्रहालय। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है? तो अरब देश नहीं है, तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। इजराइल एक अरब देश नहीं है। बैकानूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है? तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? 1 और 2 दोनों सही हैं। एक में क्या है? वर्ष 2011 के जनगणना में पहली बार सेक्स वर्करों की भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया। दूसरा में है कि देश की कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट किस देश में है? तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिक्ष यान है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैसिनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग कैसा होता है? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको मिलान करना है, तो 16 का आंसर देखिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक का क्यू होगा QPSR, यानी कि QPSR। इनपुट डिवाइस टच स्क्रीन है, प्रोसेसिंग डिवाइस रोम है, स्टोरेज डिवाइस फ्लैश मेमोरी है और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, हम वह है जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें, ऐसा किसने कहा था? शब्द गौण है, विचार रहते हैं पर वे दूर तक जाते हैं, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वामी विवेकानंद ने कहा था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है, तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। 19 नंबर क्वेश्चन है, पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हुए हैं? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NDTV। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दिए हुए समूह से संबंधित नहीं है? तो क्या है इसमें? CB रमन है, सुधा चंद्रन है, सत्येंद्र नाथ बोस है और शकुंतला देवी है, तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुधा चंद्रन। चलिए 34 नंबर सेट है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी 1901 में। अल्फ्रेड नोबेल ने शुरू किया था 1901 में। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। संयुक्ता पाणिग्रही किस नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिसी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कबीर की शिक्षाओं के विषय में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, वे तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया, तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, UK। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। केन वेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है?
तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूस का हो जाएगा। सॉरी 7 का बी होगा, यह यूएसए का है। केप केनवेरल कहाँ का है? ऑप्शन नंबर बी यूएसए का हो जाएगा। स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत हाल ही में 5वीं पनडुब्बी का जलातरण किया गया है, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए वागीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, दिए गए कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर देना है। तो 9 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 2 3 4, यानी बंगाल का शुक दामोदर नदी घाटी, महलों का शहर कोलकाता, 7 टापुओं का नगर मुंबई और मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण किया गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेशनल स्टेडियम को आपको सुमेलित करना है, स्टेडियम है और शहर का नाम दिया गया है। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान में है, रोज बाउल या लॉस एंजिलस में है, यूएसए में है, रिजाल स्टेडियम आपको मनीला में है और यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है कीवी भूमि किसे कहा जाता है? तो कीवी भूमि किसे कहा जाता है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड को। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एस डी वाडिया, एस डी वाडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था? तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी मिनोरू मासाकी। कौन है? मिनोरू मासाकी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है? तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर बी संसदीय लोकतंत्र है। जयपुर में हवा महल का निर्माण किस से हुआ है? निर्माण किससे हुआ है? तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो पहला डिफेंस इनक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। पहला चॉकलेट बार किससे बनाया था? तो चॉकलेट बार किसने बनाया था? 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोसेफ फ्राई एंड सन्स ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर सेट देखते हैं, भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ले जनरल बी.एम. कौल। जर्मन की प्रथम महिला चांसलर कौन बनी थी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एंजेला मार्केले। गैलापागोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बृहद पक्षी प्रजनन केंद्र के रूप में। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हांगकांग। भारत में प्रभावी साक्षरता दर किससे परिगणित की जाती है? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं किया गया है? तो सी हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। भूगोल से ये गलत है। अल्बर्ट आइंस्टीन सापेक्षता सिद्धांत ई बराबर एमसीएस को थ्योरी दिया था, तो ये गलत है। चार्ल्स डार्विन जीव विज्ञान से सही है। आइजैक न्यूटन भौतिक से सही है। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी आप इससे भौतिक से कह सकते हैं। और कोपरनिकस खगोल शास्त्र, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आपको उपनाम दिया गया है और शहर के नाम दिया गए हैं, तो 7 का आंसर ये होगा। बंगाल का शुक दामोदर, गुलाबी शहर जयपुर, नीली पहाड़ी को और बागों का शहर बंगलोर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रैंक देश की मुद्रा है, तो फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम फ्रैंक है। अगला है, सुमेलित करना है आपको, तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए में देखिए क्या है, 1 2 3 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो क्रेमलिन जो स्मारक है वो रूस को है। ओपेरा हाउस ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। इंपीरियल पैलेस जापान के टोक्यो में है और पवन चक्की डेनमार्क में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में।
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? तो 1973 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लैंप वाली महिला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा पद होता है? तो 14 का ए हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा। पीडीएफ का विस्तार रूप क्या होता है? तो पीडीएफ का विस्तार रूप होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए यूके ब्रिटेन में है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जा सकता है? मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है यानी पाया है? तो ऑप्शन नंबर 18 का बी हो जाएगा श्रीलंका में। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर श्रीलंका में है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटेनिक किस देश का था? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रेट ब्रिटेन का। और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। चलिए अगला सेट है 36 नंबर सेट है और पहला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजावेल्ट का। टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस से। निम्नलिखित में से किस नगर को एडियाट्रिक की रानी कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वेनिस को एडियाट्रिक की रानी कहा जाता है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज आपको तमिलनाडु। 5 का सी हो जाएगा। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य कौन कौन सा है? तो वहाँ पर है पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो डी नंबर होगा 4 3 1 2 यानी कि 4 3 1 2। तो फेसबुक हो जाएगा आपको मार्क जुकरबर्ग संस्थापक है। गूगल का सर्जेइन बिन लायरी पेज है। याहू का जायरी यांग डेविड फाइलो है और हॉटमेल का साबिर भाटिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलिफेंटा पास कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा पास आपको श्रीलंका में होगा। 8 का क्या हो जाएगा बी नंबर। जनता पार्टी के शासन काल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 9 का होगा ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीवनी रेड्डी। नीलम संजीवनी रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है? तो ऑप्शन नंबर डी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको की। 11 का बी हो जाएगा यानी कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी भारोत्तोलन से। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटियाला यानी कि पंजाब में। द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 14 का होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माधव गोडबोले। दृष्टि विकलांग यानी विजुअल हैंडीकैपेड हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। 20 फरवरी को डॉट डॉट के रूप में मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामाजिक न्याय और विश्व दिवस मनाया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किस का एक रूपांतरण है? तो 17 का होगा ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस का। लाइफ ऑफ माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर ए शरद पवार का। शरद पवार की आत्मकथा है लाइफ ऑफ माई टर्म। भारत में PSLV की पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी 1994 में। PSLV की पहली बार उपयोग किया गया था 1994 में। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन में मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैरी कॉम को सुपर
मॉम के नाम से भी जाना जाता है, सुपर मॉम। तो अगला सेट है आपको 37 नंबर सेट है, कारगिल विजय दिवस कब मनाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जुलाई को। पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1980 में। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आजाद। सेज का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंशी प्रेमचंद। एशिया का प्रथम विश्व का दूसरा मानव डीएनए बैंक बना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में। निम्नलिखित में से आपको सुमेलित कौन सा नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल 4 सुमेलित ने। भारतीय प्रथम 3D फिल्म मकरी है, ये गलत है। तो सही क्या है? तो सही में है कि भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र थे, सही है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा है, ये भी सही है। और भारत की प्रथम ईस्टमैन कलर फिल्म हम हिंदुस्तानी है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है? तो शून्य मील केंद्र नागपुर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी सही है। निशांत पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यावरण और टोह लेने का एक कार्य संपन्न करना है। और निशांत मजबूत फाइबर ग्लास और कंपोजिट मटेरियल से बना होता है, जिसका कारण इसे रडार से नहीं पकड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है कंबोडिया की राजधानी, कंबोडिया का दिनार, ये गलत है। म्यांमार की क्यात सही है, थाईलैंड का बहुत सही है, वियतनाम का डाक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य है। तो 11 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों का प्रारूप तैयार करना। अगला क्वेश्चन है, जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 280 फीट संचार टावर बनकर तैयार हुआ, इसका नाम क्या है? तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्काई ट्री टावर। राष्ट्रीय मशरूम यानी कि खुम्ब अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंबा घाट सोलन, हिमाचल प्रदेश में, चंबा घाट सोलन में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी सुमेलित हैं। तो ब्रह्म समाज कलकत्ता में, हरिसंघ अहमदाबाद में और विश्व भारती कलकत्ता में। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन खेलने के लिए। अश्विनी पोनप्पा फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियस में स्थित है। तो कोलोसियस स्थित ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोम, इटली के रोम शहर में। पवित्र शहर मक्का ... में स्थित है। तो मक्का स्थित है सऊदी अरब में। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वर स्मारक में किया है, उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, बीना। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबानी किस देश में, किस शहर में की थी? तो 20 के आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथेंस में, यूनान के एथेंस में। चलिए अगला क्वेश्चन सेट है, 38 नंबर सेट है, विलियम डेरिम्पल की किताब सिटी ऑफ डिगिन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिल्ली। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र। भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन सम्मान 4 का बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुश्री MS फतिमा बीबी। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? और रोवर्स कप किस खेल
रोबर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है, यानी किस खेल से संबंधित है? तो 7 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के पर खेला जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विंबलडन। फ्रेंच क्ले पर खेला जाता है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस आपको हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यानी असत्य है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में है 1 और 2। हॉर्टिकल्चर मधुमक्खी और एपीकल्चर बागवानी, ये दोनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर को। अगला है ऑरेंज क्रांति यानी रिवोल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश में संबंधित है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण और वैश्विक तापमान पर नियंत्रण, तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओजोन की क्षीणता का नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है? तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवी पाटन मंदिर सुल्तानपुर, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन कथनों पर विचार करना है? तो 14 का होगा ऑप्शन नंबर डी न तो 1 और न ही 2 सही, यानी कोई भी सही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ललित कला अकादमी 54 में, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान 61 में और कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी के 1784 में और फिल्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 1960 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन में। अजय जयराम बैडमिंटन खिलाड़ी है। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डॉट डॉट का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्ण विवर ब्लैक होल को। इनमें से कौन सा पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं गई है? तो 18 का होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि माई कंट्री माई लाइफ, ये पुस्तक नहीं लिखा गया और सभी लिखा गया। तो कौन कौन लिखा गया? द साइंटिफिक इंडियन, इनविजनिंग एंड एम्प्लॉयड नेशंस, और अगला है इग्नाइटेड माइंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो इसके द्वारा लिखा गया नहीं। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाना था जिसका पैराशूट नहीं खुलने के कारण वो नष्ट हो गया? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जेनिस। अगला क्वेश्चन है, हाइकर से तात्पर्य क्या है? तो 20 का होगा ऑप्शन नंबर बी वह व्यक्ति जो डाटा के अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करते हैं। चलिए 39 नंबर सेट है, निम्न कथनों पर आपको कौन सा सही नहीं है? तो 1 का 1 हो जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र जी के मूल रूप से बंगला में की थी, ये गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो 2 का होगा ऑप्शन नंबर सी डायनामाइट के खोज के लिए। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है सूर्य देवता को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? आंसर होगा आपको अल्बानिया। क्या है निम्नलिखित में कौन सा असत्य है जिसमें आपको आविष्कार दिया गया है और उसका वैज्ञानिक का नाम दिया गया, किस वैज्ञानिक ने किसका आविष्कार किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बाईसाइकिल का खोज लुई पास्चर, ये गलत है। भरतपुर सेंचुअरी किस राज्य में स्थित है? तो भरतपुर सेंचुअरी 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यानी स्टार्ट किनके बीच संधि है? तो 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यूएसए और रूस के बीच। स्थलाकृति मानचित्र में कौन सा संगठन बनता है? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अगला है वन सिटी अवस्थित है, तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिणी अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, भूमि क्रांति किससे संबंधित है? 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उर्वरकों के उत्पादन से। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षर से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 2 और 4 सही है। 2 में है कि भारत में पुरुषों की साक्षरता 82.14% है और 4 में है न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है, तो ये भी सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी थाईलैंड।
धार्मिक त्योहार दशहरा निम्नलिखित में से किस राज्य का उल्लास के साथ मनाया जाता है? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक के। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का वायरस नहीं है? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एड्स। AQI से क्या अभिप्राय है? 17 का होगा ऑप्शन नंबर बी एयर क्वालिटी इंडेक्स। 18 है निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि EMI। अंग्रेजी आईवी क्या है? तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वृक्षलता बेल है। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है? तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुदुचेरी। चलिए अंतिम सेट है, 40 नंबर सेट है। अगर पहला क्वेश्चन है अंधा युग के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मवीर भारती। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धान का मूल स्थान कहाँ है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चीन में। नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ओस्लो में। किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं उपलब्ध प्रतिष्ठित सेवा के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीयों का सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष अब अस्तित्व में आया कब से? तो ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2009 से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ी खेल मैदान और शहर को सम्मिलित नहीं करता है? तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीन पार्क लखनऊ में। गलत है। न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है? 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि BP सिंह को। मोहिनीअट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ है कहाँ पर? तक केरल में। 8 का हो जाएगा बी। शून्य की खोज किसने किया है? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया है। 9 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संगीतों एवं वाद्य यंत्रों में जोड़ा कौन सा नहीं है? तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विलायत खां तबला वादक। ये गलत है। पन्नालाल घोष बांसुरी, निखिल बनर्जी सितार और अमजद अली खान सरोद वादक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो भारत है, पाकिस्तान है, म्यांमार नहीं है। म्यांमार आसियान का देश है और बांग्लादेश है। तो सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। MMRCA डील के तहत राफेल नामक विमान किस देश से खरीदेगा? तो रूस से। तो 12 का सूचना का अधिकार कब 5 में पारित हुआ है? सेबी के से क्या तात्पर्य है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1988 में हुआ है और इसका जो वैधानिक मान्यता मिला है 1992 से। एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वायलिन से। डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पक्षी के लिए। ऑप्शन नंबर 16 का ए हो जाएगा। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? तो 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक आदमी एक वोट। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में। 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थवार्षिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सीमा सुरक्षा बल यानी कि SSB। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।